किसी समय हज़रत उम्मे ऐमान रजी अल्लाह अन्हा किसी काम से हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर गईं। उन्होंने दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उम्मे ऐमान ने फिर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उम्मे ऐमान ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। उन्होंने देखा कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा चक्की चलाते चलाते थक कर सो गई थी। वहीं कमरे में एक औरत तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी औरत हज़रत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम को पालने में दूध पिला रही थी। यह देखकर उम्मे ऐमान वापस चली गईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुईं। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फातिमा के घर गई थी और वहाँ एक अजीब मंजर देखा। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा चक्की चलाते चलाते थक कर सो गई थी और उसकी तस्बीह अधूरी रह गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता फातिमा की अधूरी तस्बीह पूरी कर रहा था और दूसरा फरिश्ता हसन और हुसैन को पालने में संभाल रहा था। जिन महिलाओं को तुमने देखा वे इंसान नहीं, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। यह सुनकर हजरत उम्मे ऐमान अल्लाहु अकबर कहती हुई दरबार से बाहर निकल गईं। कुछ समय बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर आए। उन्होंने देखा कि फातिमा का चेहरा बहुत मलिन लग रहा है। उन्होंने पूछा, बेटी क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं और एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी गम न करो, सब्र रखो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। अगले दिन एक व्यापारी ने हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु को अपने ऊंट से सामान उनके घर तक पहुंचाने का काम दिया। इसके बदले उन्हें कुछ दिरहम मिले। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उन दिरहम से आटा लेकर आए और फातिमा को दिया। फातिमा ने उस आटे से रोटियां बनाई। सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद फातिमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ रोटियां भिजवाईं और कहा, अब्बा जान, ये रोटियां खाइए। 2 दिन बाद हमें कुछ मिला है और आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटियां खाईं और फरमाया, बेटी आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे दिए हुए रोटियां खाईं। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, ओ फातिमा, मैंने सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए हैं। तुम तो दिन भर मेहनत करती हो, चक्की चलाते चलाते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तुम अपने अब्बा जान से कहो कि हमारे लिए कोई दासी का इंतजाम कर दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु के कहने पर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने के लिए निकली। लेकिन हजरत फातिमा इतनी शर्मीली थीं कि वह नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात कह नहीं पाई। इसलिए दरबार के अंदर बिना गए ही वह वापस घर लौट आई। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने यह देखा तो समझ गए कि हजरत फातिमा अपनी शर्म के कारण नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात नहीं कह सकी। तब उन्होंने कहा, ओ फातिमा, चलो हम दोनों नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर यह बात करते हैं। इसके बाद दोनों नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे और एक दासी की मांग की। लेकिन नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अनुरोध को इनकार कर दिया। हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह अन्हुमा अदब के साथ दरबार से लौटकर अपने घर चले गए। अगले दिन नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं हजरत फातिमा के घर आए। उन्होंने फातिमा से फरमाया, बेटी मैं तुम्हें कुछ तस्बीह जिक्र सिखा रहा हूँ। अगर तुम इन्हें नियमित रूप से पढ़ती रहोगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर में हमेशा रहमत और बरकत बरसाएंगे। हजरत फातिमा ने बड़े अदब और इखलास के साथ नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्बीह सीख ली। कुछ समय बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबियों के दरबार में कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिस दिन से हमने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तस्बीह पढ़ना शुरू किया है, उस दिन से हमारे घर से सारी तंगी दूर हो गई और परेशानियां कम हो गई। एक बार नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन की भूख के बाद हजरत फातिमा के घर आए। फातिमा के घर में उस दिन भी कोई खाना नहीं था, लेकिन नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फातिमा समझ गईं कि उनके अब्बा जान बहुत भूखे हैं। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में देखा और समझ गए कि खाना नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, ओ फातिमा, मैं इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें देखता चलूं। यह कहकर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। लेकिन फातिमा समझ गईं कि उनके अब्बा जान भूखे थे। वह रोते हुए नमाज पढ़ने बैठ गईं। उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, आप मुझे जितनी तकलीफ दे सकते हैं दे
दे दीजिए, लेकिन मेरे अब्बा जान को कोई तकलीफ मत दीजिए। जब फातिमा ने अपनी दुआ पूरी की तो उन्होंने देखा कि उनके घर में बहुत सारा खाना रखा हुआ है। यह देखकर फातिमा बेहद खुश हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी यह खाना किसने दिया? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, जिस तरह अल्लाह ताला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खाना भेजते थे उसी तरह मेरे लिए भी अल्लाह ने भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा है। तब हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा, हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु, हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ था। तब हजरत फातिमा ने पड़ोसियों को बुलाकर वह खाना उन्हें दे दिया। पड़ोसियों ने वह स्वादिष्ट खाना खाया और हजरत फातिमा की तारीफ करने लगे। एक दिन हजरत अबू बकर अस-सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु 3 दिनों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पा रहे थे। आखिरकार वे एक मुनाफिक के पास गए। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने तलवार निकाल कर कहा, ए मुनाफिक के बच्चे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब मुनाफिक ने कहा, ए उमर, यकीन करो हमने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं नहीं देखा। हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से कहा, उमर चलो आगे की सड़क पर जाकर देखते हैं, वहाँ कुछ चरवाहे रहते हैं, हो सकता है उनसे पूछने पर हमें दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खबर मिल जाए। दोनों आगे की ओर चल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें चरवाहे दिखे। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने एक चरवाहे से पूछा, क्या तुमने इस रास्ते से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हुए देखा है? चरवाहों में से एक ने कहा, आज 3 दिनों से पास की गुफा में एक व्यक्ति लगातार रो रहा है। उसकी रोने की आवाज से हमारे जानवर भी परेशान हैं। वे न तो पानी पी रहे हैं और न ही घास खा रहे हैं। दूध देने वाले जानवरों के बच्चे भी दूध नहीं पी रहे। ऐसा लगता है कि हमारे जानवर भी रो रहे हैं। भाई, अगर तुम अपने उस आदमी को ले जाओ तो शायद हमारे जानवर फिर से खाने पीने लगे। हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से कहा, उमर, जिसकी रोने की वजह से जानवर भी खाना पीना छोड़ चुके हैं वह और कोई नहीं हो सकते, वह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। इसके बाद दोनों गुफा की ओर चल पड़े। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं। उम्मती उम्मती कहते हुए रो रहे हैं। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको 3 दिनों से खोज रहे हैं। हमने आपको ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपके लिए परेशान हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से अपना सिर नहीं उठाया। तब हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, हुजूर आप अपना सिर उठाएं। मैं अबू बकर अपनी तमाम जिंदगी की इबादत आपकी उम्मत के लिए बख्शीश कर देता हूँ। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर नहीं उठाया। हजरत अबू बकर अस-सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु वापस लौटने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु से हुई। उन्होंने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को सारी बातें बताईं। फिर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु घर जाकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा और हजरत हसन व हुसैन रजियल्लाहु अन्हुम को लेकर गुफा की ओर चले। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने गुफा में जाकर कहा, अब्बा जान, आप कैसे कर सकते हैं? 3 दिन हो गए हैं और आपने हमें भुला दिया है। हमने आपको हर जगह ढूंढा है। आपके नाती हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुम भी रो रहे हैं। अब्बा जान, आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अपना सिर नहीं उठाया। तब हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे बच्चे हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुम को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया,
ए जिब्राइल, मेरे महबूब से जाकर कहो कि वह अपना सिर उठाएं और रोना बंद करें। उन्हें बता दो कि मैं वादा करता हूं कि अपने महबूब से पूछे बिना उनकी किसी भी उम्मती को जहन्नम में नहीं डालूंगा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का संदेश सुना दिया। तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से अपना सिर उठाया। एक और घटना, किसी एक ईद के दिन सुबह हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आए और बोले, अम्मा जान, आज ईद का दिन है, सभी बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? तब माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने मजबूरी में कहा, बेटे तुम लोग नहा कर आओ, तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर तैयार हो रहे हैं। यह सुनकर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुम खुशी खुशी नहाने चले गए। अब माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ने लगी। 2 रकात नमाज पढ़कर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपने बच्चों को समझा दिया है कि वे नहा कर आएंगे तो उन्हें नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन मेरे पास तो नए कपड़े देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर वे नहा कर आएंगे और नए कपड़े नहीं मिले तो वे कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने झूठ बोला। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? यह सब कहकर माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के दरबार में फरियाद करने लगी। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुम 2 पैकेट हाथ में लिए घर में दाखिल हुए। इसके बाद माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुम ने जवाब दिया, अम्मा जान, बाहर दर्जी ने हमें 2 कपड़ों के पैकेट दिए हैं। माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पैकेट खोला और खूबसूरत नए कपड़े देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया छोड़ने के 2 दिन बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु अकेले कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि शैतान इब्लीस खड़ा होकर रो रहा है। हजरत अबू बकर अस-सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने इब्लीस से पूछा, ए इब्लीस, तुम क्यों रो रहे हो? आज तो तुम्हारे खुश होने का दिन है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं। इब्लीस ने जवाब दिया, ए अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया छोड़ने पर मैं खुद हैरान हूँ। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो सजा दी है, क़यामत के बाद मुझे हमेशा जहन्नम की आग में रहना होगा। मैं जानता हूँ कि जहन्नम की सजा कितनी कठिन होगी, इसलिए मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर अल्लाह से माफ़ी की गुजारिश करना चाहता था। लेकिन जब भी मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, वह कभी अकेले नहीं मिले। अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं, मेरी माफ़ी की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु चुपचाप आगे बढ़ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के 6 महीने बाद हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु फर्ज की नमाज अदा करके घर लौटे तो देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रो रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, ए फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, अली रजी अल्लाहु अन्हु, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने एक सपना देखा है जिसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सपने के बारे में पूछा। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने रात को सपना देखा कि मेरे अब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आकर मुझे ढूंढ रहे थे। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सुनो आज तुम रोजा रखोगी और सहरी अली रजी अल्लाहु अन्हु के दस्तरखान से और इफ्तार मेरे दस्तरखान से करोगी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु समझ गए कि फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा शायद आज दुनिया से जाने वाली हैं। वह फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आए और देखा कि उनके माता पिता रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, अम्मा जान आप क्यों रो रही हैं? माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, बेटा तुम अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से घूम आओ। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर गए तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा ने कहा, अम्मा जान आज दुनिया से जाने वाली हैं। यह सुनकर वे घर लौट आए और माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, हमारे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
है कि अम्मा जान आज दुनिया से चली जाएंगी। यह सुनकर माँ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जोर से रोने लगे। शाम को हजरत फातिमा अज जहरा रजी अल्लाह अन्हा की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और कहा, ए अली, मैं तुम्हें 3 बातें कहना चाहती हूँ और तुम वादा करो कि इन्हें मानोगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वादा किया। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, पहली बात यह है कि मैंने तुम्हारे साथ घर बसाया और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं भाग्यशाली हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो तुम भी मुझे माफ कर देना। दूसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना और हफ्ते में एक दिन हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को अपने सीने से लगाकर सोना। तीसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद मुझे रात के समय दफन करना ताकि कोई मेरी लाश न देख सके। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दफनाने के लिए 4 लोग चाहिए थे, लेकिन वहाँ केवल 3 लोग थे। तभी हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु घर में आए। सब मिलकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के जनाजे को कब्र में उतारने लगे। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि उन्होंने सपने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिन्होंने कहा था, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आज दुनिया से चली गई है और उनकी मदद के लिए जाओ। फिर हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु कब्र से मुखातिब होकर कहने लगे, ए कब्र, क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारे अंदर किसे छोड़ा जा रहा है? आज तुम्हारे अंदर जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को छोड़ा जा रहा है। सावधान रहना। ए कब्र, तुम उनके साथ अच्छा सुलूक करना। कब्र से कोई आवाज नहीं आई। फिर हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए कब्र, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जो शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पत्नी है। फिर भी कब्र से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए कब्र, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जो जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की माँ है। सावधान रहना, तुम उनके साथ कोई बुरा सुलूक मत करना। फिर भी कब्र से कोई आवाज नहीं आई। अब हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए कब्र, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जिनके बिना दुनिया का वजूद नहीं होता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को तुम्हारे सुपुर्द किया जा रहा है। सावधान रहना, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र को बोलने की ताकत दी। कब्र हजरत अबू जर अल गफारी रजी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर कहने लगी, अबू जर, मैं कब्र हूँ। मैं यहाँ किसी की नस्ल या खानदान को नहीं देखती। कौन कहाँ से आया इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। जो शख्स अल्लाह को राजी करके ईमान के साथ मेरे अंदर आएगा, मैं उसके साथ नर्म और अच्छा सुलूक करूंगी। लेकिन जो गुनाहगार होकर मेरे अंदर आएगा, मैं उसके लिए खौफनाक बन जाऊंगी। मैं उसे इतनी जोर से दबा दूंगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस जाएंगी। और मेरे अंदर जहरीले सांप और बिच्छू हैं जो गुनाहगार इंसान को लगातार अजाब देते रहेंगे। कब्र की इस बात को सुनकर हजरत अबू जर अल गफारी रजी अल्लाह अन्हु खौफ से कांपने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर कब्र यह बातें हजरत फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह अन्हा जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं उनके लिए कह रही है, तो हमारा और आपका क्या हाल होगा? एक बार सोचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को अपने दीन की राह पर चलने और अल्लाह को राजी करके कब्र की दुनिया में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।